लालो जो है ना, लालो है, उसका वो वाला हिसाब है, मतलब यू कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड। लालो इज अ फीलिंग एज वेल, ठीक है। तो डेली यूज में है उनके भाई, वो तो पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं उसमें। अच्छा 4x4 बना रही है मुझे। तो लेटली मैंने लास्ट उसकी तस्वीर देखी थी ना, उसमें उसकी बैक किट टूटी हुई है, एग्जॉस्ट तो ना होने के बराबर है। हम गाड़ियों को ट्रीट करते हैं एज अ ह्यूमन। यू वर्क ऑन योर बॉडी राइट, यू गो टू द जिम और वो सारा कुछ। मतलब अगर आप मॉडिफाई करते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपकी कार जो है। दैट इज ट्रू। सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं। मोस्टली पीपल हैव इट, सम डोंट। फेकनेस नहीं दिखाई, जो था कंटेंट एग्जैक्टली वैसे। हाँ, मतलब वो ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब इफ़ यू सिटिंग इन पीपल हु आर ग्रूम्ड, बात करने का सलीका है, इसी बात है कि आपकी ग्रूमिंग भी वैसी ही होगी। तैरने वाला क्या साहब है यार ये एक फीलिंग है, हम मिलते हैं, सबको मिलते हैं, खुल के मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी कोशिश होती है कि हम एक तरीके से मिलें, ना आपका नुकसान हो ना हमारा हो। हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड विसल्स। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हमारा जो है 4th एपिसोड है। और आज मैं जिस गेस्ट के साथ बात करने लगा हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करा दूंगा। उनका नाम है बासिम डार। और मैं पर्सनली उनको काफ़ी देर से जानता हूँ, अपनी स्कूल लाइफ से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक सीनियर भी रह चुके हैं स्कूल में भी, और वैसे भी एज अ फ्रेंड भी उनको मैं जानता हूँ। और आपने बासिम को काफ़ी यूट्यूब पे भी देखा होगा। बहुत मशहूर यूट्यूबर भी हैं, हबीबियन, उनके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं बासिम। तो आपने उधर से भी उनको देखा ही होगा। खैर, आज जो हमारा टॉपिक जो है वो इतना कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल टाइप कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम उनके साथ एज अ फ्रेंड बात करेंगे, एज अ कार इंथुजियास्ट बात करेंगे। वो खुद भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं और कार इंथुजियास्ट भी हैं। तो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं बासिम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। और बासिम, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, डेली रूटीन आपको पता है, सुबह उठो, काम करो, सो जाओ, खाना खा लो बीच में, बस यही चलता रहता है। अच्छा, वो और कोई प्रोफेशनल क्या? पिछले ज़िंदगी में यार बस काम कर रहे हैं, ऑफिस है एक, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बाकी उसके अलावा आपको पता ही है, इंस्टाग्राम एंड ऑल तो चलता ही रहता है साथ साथ। ये तो है। तो बासिम, अच्छा, मैं आपको एक सवाल करूँगा। आपको कार का शौक कहाँ से पड़ा है? गाड़ियों का शौक यार, ये आपको पता है, बचपन में डिंकियाँ मिलती थी खेलने को, हाँ उसके हाँ बाद रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ आ गई, हाँ। हमने वो चलाई। तो बस वहाँ से ये डेवलप हुई चीज़, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े हुए तो गाड़ी मिल गई, तो हमने फिर शौक, जाहिर सी बात है बचपन से था, तो फिर पूरा किया। सही सही। तो बाइक का क्यों नहीं पड़ा, कार ही का क्यों? यार बाइक का क्रेज़ थोड़ा सा है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत क्रेज़ है, थोड़ा बहुत क्रेज़ है, लेकिन देन अगेन मेरे बाइक एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, हो तो अब मैं वो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आपको पता ही है फिर बचता कुछ नहीं है। समझ आ गई, समझ आ गई। सही है। तो बासिम, मतलब स्टार्टिंग में जब से मैं आपको जानता हूँ, मतलब कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए ज़्यादा होंगे, हो गया टाइम। ज़्यादा हो गए होंगे। तो तब हम लोग स्कूल में होते थे। और स्कूल में मतलब इतनी ज़्यादा तो हर किसी के पास ना गाड़ियाँ होती हैं ना बाइक्स वगैरह होती हैं। लेकिन स्कूल में भी क्या आपको शौक था गाड़ियों का? या मैंने जहाँ तक देखा है आपको था, लेकिन उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से अभी है। यार वो देखो, डिपेंड करती है वो चीज़। अब स्कूल में शौक ऑब्वियसली था, कलेक्टिंग वॉलपेपर्स, पिक्चर्स और ये वो, हम हाँ। मतलब यहीं से स्टार्ट होता है सारा जी कुछ। जी। लेकिन उस टाइम गाड़ी नहीं थी हाथ में, घर में थी, हाथ में नहीं थी, देते नहीं हाँ थे। तो ऑब्वियसली वो जब एक चीज़ आपके पास आ जाती है, फिर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हाँ। तो जब गाड़ी आई तो ऑब्वियसली वो फिर एक चीज़ नुमाया हो गई कि हाँ, ही इज़ क्रेजी अबाउट समथिंग। लेकिन सो स्कूल लाइफ में भी हाँ, यू कुड से, मतलब मैं दूसरी गाड़ी में बैठता था तो आई यूज टू गेट फैसिनेटेड कि यार मतलब इसमें ये है, ये है, ये है। ये तो तो ये विट, सेम ही चीज़ है। हाँ मेरे साथ भी यही होता रहा है कि क्योंकि तब तो कोई गाड़ी को बैठ भी जाते थे तो अब्बा कहते थे चल भाई निकल यहाँ से। पैसेंजर सीट होती थी हमारी, ड्राइविंग सीट नहीं थी हाँ, हमारी। ड्राइवर सीट पे नहीं। सही है। तो बासिम, गाड़ियों का तो शौक ठीक है, मतलब आपका है ही, मेरा भी सेम ही एक शौक है। लेकिन गाड़ियों का शौक एक डिफरेंट, इसमें भी कैटेगरीज आ जाती है ना। जैसे किसी को गाड़ी
रखने का शौक होता है या मेंटेन एज इट इज़ स्टॉक रखता है, वो उसका एक शौक है कि उसने गाड़ी जो फैक्ट्री से आई है उसी कंडीशन में उसने गाड़ी रखनी है अपने पास। तो आपको मॉडिफिकेशन का शौक है, तो ये कहाँ से आपको आया शौक? यार देखो, हम गाड़ियों को ट्रीट करते हैं एज ए ह्यूमन। हमारा प्यार उनके साथ इस तरह का है। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यू वर्क ऑन योर बॉडी, राइट, यू गो टू द जिम और वो सारा कुछ। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली आप अपनी जिस तरह आपको चीज़ें पसंद है आप उस तरह के चेंजेस चीज़ों में कर लेते हो। हाँ। अब मतलब मुझे पसंद है कि मेरी गाड़ी है तो डिसेंट लगे, ज़्यादा वो उसमें ओवर कुछ ओवर ना ना फील हो। तो आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। रिम टायर्स, बॉडी किट्स, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब ऊपर से ड्रॉप कर लेना और वो सारा कुछ ठीक है, वो एक टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मेरी नज़र में वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल, ये अगर भी आपने प्रैक्टिकली करना तो फिर यू कैन गो फॉर एयर सस्पेंशन एंड ऑल, लेकिन और मैंने That's ये a long भी story. एक कोटेशन सुनी थी कि कार मतलब अगर आप मॉडिफाई करते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपकी कार जो है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो अगर कुछ लोग, अब मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी कुछ लोग अब जैसे करते हैं एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी करते हैं, तो ये 100% ट्रू है कि उनकी पर्सनालिटी उनके साथ मिलती है। यार देखो, सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं, सेंस ऑफ मॉडिफिकेशन। हाँ। मोस्टली पीपल हैव इट, सम डोंट। लेकिन मैं मतलब ये नहीं कहूँगा कि उनकी गाड़ियाँ बुरी लग रही हैं कुछ। एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस, उनकी चीज़ है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, जो जैसे मर्जी करें, नो वरीज ऑन दैट। ठीक ठीक। लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ें, अब तुम अगर बाल अपने पर्पल कर लो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को उसको लगे। अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल। मतलब वही बात है, कुछ लोगों को बल्कि गाड़ियाँ पसंद है, कुछ को नहीं है, तो उस हिसाब से और कुछ मॉडिफिकेशन लोगों चलती को है। वो भी पसंद है, वो जो ट्रक्स होते हैं वो बिल्कुल लिफ्ट, बहुत ज़्यादा लिफ्ट वाले कर लेते हैं। मैंने ये अमेरिका में शायद रैलीज वगैरह में जिस तरह होते हैं लिफ्टेड होता है, मतलब। और नहीं एक नहीं, तो रैलीज में तो होते हैं ना, वो तो उन्होंने रेस बिल्ड बनाया होता है, लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही शौक होता है कि उनका ट्रक जो है ना, मॉन्स्टर ट्रक टाइप, मॉन्स्टर उन्होंने ट्रक। हाइट, हाँ हाँ मतलब वही बात है ना, शौक पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ का क्रेज रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब 4x4 मशीन्स इस तरह हैं, मतलब आई एम नॉट क्रेजी अबाउट देम, बट हाँ देर यूजफुल मशीन। लेकिन वही बात है, शौक की बात है। तो आपको कौन सी गाड़ियाँ पसंद है, किस टाइप की? इसी सवाल को मैं आगे कंटिन्यू करूँ अगर, तो आपको कौन सी गाड़ियाँ पसंद है? कुछ लोगों को छोटी हैचबैग्स पसंद होती हैं, कुछ को सेडान्स, कुछ को 4x4। आपको किस टाइप की ज़्यादा गाड़ियाँ फैसिनेट करती है? यार वैसे तो आई एम अ होंडा लवर। अगर आप इधर रहते हुए जो कंपनीज हैं हमारे पास हाँ। उसमें भी बात करें तो आई एम अ होंडा लवर। मैं 2006 से एक ही गाड़ी चला रहा हूँ, वो होंडा है, और वो अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अगर आप वैसे गाड़ियों में बात करें तो आई प्रेफर रेयर व्हील कार्स, क्योंकि देर मोर फन टू ड्राइव। उनमें ज़रा थ्रिल है थोड़ा सा। ये गाड़ियाँ थोड़ी और किस्म की हैं, ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी हैं, बट यू कैन स्टिल हैव फन विद देम एज वेल। वो तो आपके ऊपर यही है, डिपेंड है ना कि जितना थोड़ा भी हो आपने उसमें से फन अपना निकालना ही है। हाँ मतलब मैक्सिमम यू कैन एंजॉय आउट ऑफ इट। हाँ, लेकिन रेयर व्हील गाड़ियाँ तो मुझे भी पसंद है। मेरी पर्सनल, अभी लास्ट पॉडकास्ट में मैंने मोहित को बता रहा था मैं कि मुझे पर्सनली जो, अगर पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात की जाए ना, तो वो मार्क 2 है, रेयर व्हील है वो भी, और उसमें 1JZ वाला भी आता है इंजन, तो वो मुझे पर्सनली पसंद है। अगर मैं मॉडिफाई करूँ गाड़ी को तो मैं फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस उस पर होगी। तो मॉडिफाई की भी बात करें, आपको जैसे अब सिविक का आपने मुझे बता दिया, मुझे शौक है, होंडा लवर है आप, आपके पास सिविक है ना अपनी, तो ये आप जर्नी शेयर करना चाहेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी आपकी और कहाँ पे अभी तक आप पहुँचे हैं? यार ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 में, जब सिविक, होंडा सिविक रीबॉर्न जो है बेसिकली वो लॉन्च हो रही थी। तो ये बुक द कार हम लोगों ने डिलीवरी ली 0 मीटर, वो तब से अब तक हमारे पास ही है। वाह ठीक माशाल्लाह। है, और वही आर्मी ड्रिवन इंजन तो नहीं है लेकिन गाड़ी पास है। अच्छा। हाँ बस ये है कि, और ये बस वहाँ पे शौक, मुझे ये गाड़ी पर्सनली बहुत पसंद थी। और फिर आपके सामने द शेप एट दैट टाइम, द शेप, द फीचर्स इट हैड, मतलब एक वो हेड्स अप यूनिट और वो सारा हाँ, कुछ, ये सब कुछ तो वो बड़ा एक वो नई चीज़ थी हमारे लिए। उसका हमने वो चीज़ देखी कॉकपिट नहीं भी थी बड़ा पहले। मजे का एग्जैक्टली, था। वो एक आपको ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ हाँ व्यू वाली गाड़ी मिल गई, बिल्कुल वो है बिल्कुल। उसमें। हाँ, तो ये आपने अपने लिए ली थी कि घर वालों के लिए पहले आई थी गाड़ी और फिर आपके पास यार आई? तब हम तो छोटे थे, स्कूल में थे, हाँ तो ये तो मतलब मैं 2000
14 में ग्रेजुएट हुआ था स्कूल से, तो आप हिसाब लगा लो मैं क्या उम्र होगी इस टाइम पे। खैर शौक तो था, लेकिन वही इतनी हद तक थी इजाज़त कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ, जाके गाड़ी की चाबी नहीं पास होनी चाहिए उस टाइम भी। लेकिन ये है कि ये शुरू से हमारे पास, ये पहले फैमिली यूज़ में थी, फिर जब आई स्टार्टेड ड्राइविंग तो फिर मेरे पास आ गई गाड़ी। सही। तो आपने जब आपके पास गाड़ी आई तो आपने इसके साथ इनिशियली क्या सोचा कि क्या करूँ, अब मेरे पास आ तो गई है गाड़ी, तो अब इसके साथ मैं क्या पंगे ले सकता हूँ? यार पंगे मेरा दिल तो अभी भी बहुत करता है लेने को, लेकिन फिर वही बात है कि आई लाइक इट द वे इट इज़, ओके क्योंकि ये ओके। बड़ी एक स्लीक डिसेंट सी लुक में रहती है गाड़ी अगर आप इसके साथ कुछ ज़्यादा ना करो। मतलब सिंपल बॉडी किट्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, और मेरा ख्याल है रिम टायर चेंज हुए हुए हैं, दैट इज़ ऑल इट हैज़। ओके। तो अभी आपने अपनी गाड़ी का नाम भी है ना, आपकी गाड़ी का कोको कोको से एग्जैक्टली। नाम वो है। सही। तो वो आपने एक गाड़ी को पर्सनालिटी दी है उस गाड़ी को, मतलब एक कहीं पे भी जाओ तो उसको कहो जी ये कोको है तो वो पता लगता है हाँ, कि आपकी। हालांकि मैंने काफ़ी गाड़ियां देखी हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी, बहुत एक्सट्रीमली तैयार हुई होती हैं, मॉडिफाई हुई होती हैं, लेकिन उनमें वो चार्म नहीं होता। आपने उसमें चार्म क्रिएट किया हो अपनी गाड़ी में। ये मेरा ख्याल है वो इस वजह से भी है क्योंकि एक यूट्यूब की जर्नी रही है बीच में। ठीक है, लोगों को पता है वो गाड़ी किस तरह थी, वो कहाँ तक आए, लेके आए हैं उसको, मतलब वो सारा कुछ, और और फिर लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हाँ। मेरी और है उस गाड़ी के साथ, तो लोगों की भी हो गई भी है। तो आपने एक दफ़ा वो रिम्स भी चेंज किए थे उसके? अभी रिम्स मैंने रिसेंटली चेंज किए थे, हाँ। लेकिन फिर वो बात है कि वो मुझे ना मज़ा नहीं आया वो उनका। सीन ऑकवर्ड सा हाँ, था। वो एक फील जो थी ना मेरी, जो मुझे फील होता था मेरी गाड़ी है, हाँ वो वो वाली ख़त्म नहीं। हो गई थी। ओके ओके, सही सही। तो मतलब आप कहते हो वो जो इस टाइम है। हाँ, मुझे मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ इट लुक्स। ओके, सही सही। अच्छा, तो यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ अपने, और थोड़ा सा हम आ जाते हैं यूट्यूब वाली साइड पे, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, इजी इजी। तो अच्छा, यूट्यूब की जर्नी जो है आपकी, उसमें क्या, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप मतलब आपने एक अपनी भी ऑडियंस तो बनाई है ना, जाहिर सी बात है, तो उसकी जर्नी में थोड़ा सा अपनी मैं। तो नहीं, खैर ये कंबाइंड ऑडियंस है सबकी। हम्म। अ, बस यार ये इसी तरह था कि एक बंदे को शौक था और मैं उसके साथ था, हाँ तो बस बस। वो दो दोस्त मिलके लगे रहे लगे रहे, सही अपने सही। शुगल मेले में ही। लेकिन ये है कि इट वर्कड आउट अल्हम्दुलिल्लाह, और हम्म। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं आज। मतलब ये है कि इसमें कोई आपने फेकनेस नहीं दिखाई, जो था कंटेंट एग्जैक्टली वैसे ही। हाँ, मतलब वो ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कि फेक करने, और मतलब उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है सच। बिल्कुल। मतलब और मैं फेक लोग भी कर नहीं, मुझे दूंगा। लगता लोग अब तो फेक को पकड़ लेते हैं उसी टाइम ही। यार अब असल में ना लोगों को पता चल गया कि स्क्रिप्टेड नाम की भी एक चीज़ होती चीज़ होती है, है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब हम भी बनाते हैं स्क्रिप्टेड वीडियोस, इट्स नॉट हाँ। दैट कि वी डोंट मेक देम, बट उसमें ये फ़र्क है कि जो स्क्रिप्टेड होती है ना वो पता चल जाता है हमारा कि स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्टेड में अब तो लोगों को अवेयरनेस इतनी है कि स्क्रिप्टेड में भी सनसनीखेज जो होता है ना, सेंसेशनलिज्म नहीं है। स्क्रिप्टेड भी एक चीज़ हो तो उसका भी तहजीब होती है उसको भी शो करने की। तो उसमें ये नहीं होता वो ये हो गया चलो जी इस पे क्लिक करो, क्लिक बैट, चलो ये वाला साहब नहीं है। सही है। तो फिलहाल अगर अभी मैं आपसे करूं, अभी आप जैसे कार एंथुजियास्ट तो हैं ही आप, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में क्या वो इनके हालात हैं सारे जो कार एंथुजियास्ट हैं? ठीक है यार, मतलब मज़ा कर रहे हैं सारे ले, बट वही देन अगेन जो आपकी इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट इज़ अफेक्टेड लॉट ऑफ ये तो पीपल। बहुत ज़्यादा जो हथौड़े की तरह पड़ी है। मतलब हम अब इस कम्युनिटी में बैठते हैं, द वर्कशॉप कम्युनिटी, हम्म। द मॉडिफिकेशन कम्युनिटी, मतलब आप बैठो तो हर किसी के अपने अपने सोर्सेज हैं। हाँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली जहाँ वो 3 महीने में एक चीज़ की सेविंग करते थे वहाँ इट हैज़ गॉन अप टू 8 months, यस। बट देन अगेन लोग कर रहे हैं लेकिन स्लो डाउन हो गया वह काम। अब इफ़ यू टॉक अबाउट बॉडी किट्स एंड ऑल, तो जहाँ एक दिन में 10 लगती थी वहाँ एक दिन में 2 लग रही है, वो वाला हिसाब हो गया। क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं ना, परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग एग्जैक्टली पावर नहीं है। और जो बच्चे आ रहे थे शौक के साथ, दे हैड सम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो कर लेते थे मैनेज उसमें। हम्म। अब वो जो है वो सोच रहे हैं बैठ के अभी कि क्या करें। क्या करें, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो कहता हूँ गाड़ी खरीद भी नहीं सकता आज मतलब इसको। एग्जैक्टली हाँ सिविक को देख लो, करोड़ से ऊपर होगी सिविक। बिल्कुल। और क्या खरीद के और उसके ऊपर करना क्या, वो भी उसको एक दोबारा 3 दफ़ा 4 दफ़ा सोचना पड़ता है कि यार
ये इसकी चीज़ है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, कितने के मुझे बॉडी की लेकिन टाइल। एक चीज़ है हमारी अवाम में कि दे डोंट स्टॉप, हाँ ठीक ये है। तो है। उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन दे नॉट स्टॉपिंग, विच इज़ द गुड पार्ट, कि वो मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही लगे रहे। तो मैं कहता हूँ कहाँ से कहाँ जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए, अभी भी इंकरेजमेंट है। हाँ मतलब यार ये देखो, आप डिपेंड करता है आप किस कंपनी में बैठ रहे हो, ठीक है। वो बहुत डिपेंड करती है बात उस पर। अब इफ़ यू सिटिंग इन पीपल हु आर ग्रूम्ड, जिनको उठना बैठना आता है, बात करने का सलीका है, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ग्रूमिंग भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप कंपनी अपनी ऐसी रखें कि ना बात करने की तमीज़ तमीज़ हो, हो जी। ना उठने बैठने का पता हो, हाँ तो वही बात है कि थिंग्स कैन गो अदरवाइज। ये तो है। और ये मैंने हर जगह ही देखा है, ठीक है। शौक एक अपनी जगह पे शौक भी होता है, लेकिन शौक के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ी इंसानियत या क्या एथिकल बिहेवियर भी आपका मैटर आपको करना चाहिए, करना लोगों चाहिए से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। जी। और इसमें ये नहीं है कि आप जैसे अगर कोई आपको बता रहा है तो आप एक वो हो जाएंगे, यार मुझे आता है, मेरे में प्राइड है, मुझे क्यों ये बंदा बता रहा है। मतलब इस तरह का मुझे तो नहीं मेरा ख्याल लगता है था। ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। बिल्कुल। तो सही। और अच्छा, मेरी टीम ना मुझे कह रही थी कि बासिम आएगा ना, उससे एक सवाल पूछना आपने। अच्छा। तो हाँ, क्या सवाल था वो? पैर दे। अच्छा हाँ, बासिम ये तो बताएंगे, ये पैर दे वाला क्या हिसाब है? यार ये बस एक फीलिंग है। मैं अच्छा सही बताऊं तो एक फीलिंग है, जी। ठीक है। उस टाइम मेरा कज़न हु वाज एक्चुअली ड्राइविंग द कार एट दैट टाइम, वो एक स्लो ड्राइवर है, हाँ वो गाड़ी को बड़े आराम से चलाता है। तो मैं उसको छेड़ा था बेसिकली कि गाड़ी को ना भगाते पता चले ये करती क्या है मशीन। हाँ लेकिन वो कहता है आराम से बस जो उसकी सस्पेंशन एंजॉय करूंगा और गाने सुनूंगा, दैट्स इट। हाँ तो बस मैं उसको ज़रा प्रोवोक कर रहा था कि नहीं तू भगा इसको, तू देख, क्योंकि उससे एक रात पहले मैंने गाड़ी थोड़ी सी खींची थी, वो खींच। घूमी, मुझे मज़ा आया, तो मैं चाह रहा था वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ले एक दफ़ा, अच्छा अच्छा। ताकि उसका थोड़ा बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं चला सकता हूँ ये चीज़। तो ये आपने बाद में भी और भी किसी वीडियो में बोला? नहीं ये वो उसी टाइम वो फील थी एक, हाँ और वो इस तरह निकल रही थी। और फिर प्लस देन अगेन वही एक है थोड़ा कॉमेडी टच, आप जिसको कहोगे, कॉमेडी तो मैं टच। शुगर लगा रहा था अपनी तरफ से। सही सही। चलो सही, अब तुम लोगों का वो हो गया खत्म। तो ये यही था ना बस इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, अच्छा मतलब वो बाकी मेरे इमोशंस थे उस वक्त के। चलो जी, ये भी क्लियर होगी बात जी, कि पैर दे वाली जो बात है वो स्क्रिप्टेड नहीं है। वो भाई का इमोशंस है। चले सही है बासिम। और बासिम ये भी मुझे बताएं कि जैसे अभी हम लोग अभी ये ऑटो शो हुआ है, ये कॉमसेट्स का भी जो हुआ है, और तो इसमें अच्छा पिछले पहले मुझे बताएं, वो पिछले साल वाले में जो हुआ था साहब, वो क्या सीन हुआ था जब सारी गाड़ियों का मसला हो गया था वो? या मेरा ख्याल है वो आप गालबन इस्लामाबाद शो की बात कर हाँ रहे हो। इस्लामाबाद वाले की। उस शो पे मैं तो नहीं था, मैं नहीं हम्म गया हुआ था। लेकिन उस शो पे बस गाड़ियों का नुकसान हो गया था काफ़ी। हम्म शीशा टूट गया, विंडस्क्रीन टूट गई, उसके बाद फिर एक फेंडर ख़राब हो गया। मतलब इससे छोटे मोटे नुकसान ये जो होते रहते हैं। बट वही बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मिलते हैं, सबको मिलते हैं, खुल के मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म ये हमारी कोशिश होती है कि हम एक तरीके से मिलें, ना आपका नुकसान हो ना हमारा हो, आप भी हमें बिल्कुल। अच्छे तरीके से मिल लें, हम भी आपको अच्छे तरीके से मिल लें। हाँ अब कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिला था ऑटो शोज पे, मुझे आज भी याद है। लेकिन वही बात है, जब एक हजूम आता है ना पूरा और वो नहीं सुन रहे होते, बिल्कुल। तब फिर कुछ कोई याद भी नहीं रहता और हाँ किसी का कुछ काम भी नहीं नहीं, होता। सही बात है। तो ये भी मतलब ये क्या आपके लिए कोई ये डीमोटिवेशन वाली बात थी कि अगर हम लोग किसी ऑटो शो पे चले गए और वहाँ पे हमें इस तरह की ऑडियंस या थोड़ी सी क्या कह लोगे बिगड़ी हुई ऑडियंस मिल रही है, तो इसके इसके लिए क्या मतलब आपका कोई सलूशन था अभी, या आप लोग दोबारा जाएंगे ऑटो शोज पे कि नहीं? यार हमारा दिल बड़ा करता है हम जाएं, लोगों में बैठें, बातचीत करें, गपशप हम्म करें, सारा कुछ हो। लेकिन वही बात है कि जब आपका अपना नुकसान होने लग जाता है ना, तो फिर आप थोड़े कॉशियस हो जाते हो। हम आज भी ऑटो शो पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी फिर कुछ डिमांड्स आ जाती हैं बीच में कि यार ये ना हो, बस गाड़ी हाँ के करीब आ रहे हो, उतारो तस्वीरें, ऊपर बैठो ना कम से कम। हाँ मतलब ये ये तो छोटी है। छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि अब जैसे आपने गाड़ी
मुख्तियार की या हबीब ने की या किसी ने भी कर ली गियाटो की, उसने अपना टाइम स्पेंड किया, उसने पैसे खर्चे अपना सारा। और ये ऑडियंस को या जो भी लोग हैं जो देखने जाते हैं उनको भी खुद से भी ख्याल होना चाहिए कि यार ये गाड़ी है, ये किसी की मलकियत है या किसी की चीज़ है, तो हम इस तस्वीर तो लें, पूरा वीडियो बनाओ, तस्वीर लो, जैसे मर्जी करो, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो ना करो कि तुम लोग उसके ऊपर बैठ रहे हो या स्क्रैच क्रूच डाल जाएगा, किसी को क्या मैं पता सिर्फ क्या इतनी सी बात करता हूँ कि गाड़ी हमारी मलकियत ना बस। समझो आप, बेशक हम्म, चीज़ हमारी खड़ी है, आप ना समझो हमारी है, आप ठीक। समझ लो आपकी चीज़ है, आपने इसका ख्याल उस तरह करना है हाँ, कि ये आपकी अपनी चीज़ है। ये आप ये मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है लोग आपका। इंजॉय करते हैं ना, मतलब वीडियोस बनती हैं, सारा कुछ है, लेकिन जब आप नुकसान करोगे वैसे हम भी डिसहार्ट होंगे कि यार हाँ, ये अब इस तरह हो रहा है। तो हम तो अपने आप को बचाएंगे जहाँ से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बासिम मैं आपसे नेक्स्ट सवाल जो करने लगा हूँ वो ये है कि अगर आप फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सी गाड़ी होगी और क्या उसका प्रोसीजर होगा? यार आजकल मैं देख रहा हूँ एक निसान की गाड़ी है सिल्विया हम्म 1999। आजकल मैं ज़रा उसके पीछे भाग रहा हूँ, अगर वो गाड़ी कहीं से अच्छी मिल जाए। लेकिन मैंने इंपोर्ट करने का भी सोचा है। वो गाड़ी अराउंड सिर्फ जो कॉस्ट करती है ना, वो 50 के राउंड अबाउट कॉस्ट करती है। हाँ, वो 15,000 से 35,000 डॉलर तक रेंज करती है गाड़ी। तो आपको पता इतनी है अभी उसकी सख्त नहीं है, बट हाँ सम टाइम इन द फ्यूचर इंशाल्लाह अगर उस गाड़ी की डिमांड भी बड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो ड्रिफ्ट कल्चर में हाँ वो वो एक, इट्स अ वेल नोन कार। हाँ, सिल्विया S15 की बात कर रहे हैं ना? हाँ या हाँ, एग्जैक्टली। तो वो तो मेरी भी फेवरेट गाड़ी है। मैं ये अक्सर मोहित को कहता रहता हूँ, ये मुझे GTR से ज़्यादा ये मुझे बहुत पसंद वो। अपीलिंग है वो गाड़ी, बिल्कुल है। उसके अलावा चेसर है, अगर आप JZX100 उस हाँ, तरफ आ जाओ, वो गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वही बात है कि रिसेंटली जो मार्केट है इन गाड़ियों की, वो बहुत हाइक पे उन्होंने जंप की ली और है ये इस दफ़ा। इंटरनेशनली है। हाँ इंटरनेशनली अभी तो रिसेंटली मैं पता नहीं एक पोस्ट पढ़ा था उसके ऊपर कोई जी टी आर्स आई गेस, हाँ GTRs निकली हैं किसी स्क्रैप यार्ड में से इन जापान। हाँ, को 1,000-2,000 GTR वो निकल वो आई है उधर वो से। वो तो वो तो जैकपॉट है हाँ वो। वो जैकपॉट है हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ हम क्राउन जब हम ले रहे थे उस टाइम पे वी वर लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन इस रेंज में आ सकती है। तो हमारा ख्याल था कि हमें चेसर मिल जाएगी इतने पैसों में। तो हमने पता की वो थोड़ी सी ऊपर थी उस टाइम पे, अराउंड अबाउट 35 रेंज से थोड़ी सी ऊपर थी। तो मेरा ख्याल है अ वीक गैप हमने पूछा तो वो बंदा 55 से 60 लाख रुपए पे चला गया हुआ था। वो तो वो केसर ये गाड़ी कौन सी वाली आपने पूछी थी? JZX100। 100, वो पीछे, अच्छा, लंबी लाइटों वाली हाँ नहीं लंबी होती? लाइटों वाली हाँ, थी, तो दूसरी वाली। लेकिन प्यो वही है, लंबी हाँ, लाइटों वाली। लंबी लाइटों वाला, हाँ। उस गाड़ी की अपनी ग्रेस है। हाँ, सही है। तो और जैसे ये आप, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ले ली गाड़ी S15 सिल्विया, तो इसको बिल्ड कैसे करोगे? क्या मॉडिफिकेशंस होंगी इसमें, क्या क्या, मतलब आपका एक क्या माइंड बना हुआ? सबसे पहले तो रिम टायर जो ठीक, बेसिक है, ठीक। रिम टायर डाल दिया, एग्जॉस्ट लगा दिया। नहीं हाँ, यार उसको अगर इफ़ आई गेट अ चांस टू हैव दैट कार, तो मैं उसको आई वुड प्रिपेयर इट एज अ ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ड्रिफ्ट में साथ साथ परफॉर्मेंस भी आ ही जाती है। बिल्कुल। तो ये दो एस्पेक्ट्स होंगे उस गाड़ी के। लेकिन हाँ इनिशियली उसको लेके तो स्टांस कल्चर एंजॉय करेंगे थोड़ा सा। सही सही, लेकिन बस ये डिफरेंस होता है कि वो GTR जो होती है वो 4 व्हील ड्राइव होती है, और ये सिल्विया जो है ये सारी रेयर व्हील कुछ नहीं ड्राइव है। होता, पाकिस्तान में सब हो जाता है आजकल। करोला रियर व्हील पे चल रही है। हाँ हाँ, सच, मैंने वीडियो देखी उसकी ना, पता नहीं कौन इंडोनेशिया का कोई बंदा है आई उसने, गेस समवेयर इन मलेशिया या हाँ, उसने I don't तैयार know, किया हाँ। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करोला। मैं आगा क्या बात, और किसी ने नीचे लिखा हुआ था उसके कि ना इसकी जो फ्रेम है ना, इसकी चेसी है, वो इसका ड्रिफ्ट का बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकेगी या यार वो पावर आपको नहीं। ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है टू मेक इट रियर व्हील। हाँ, ठीक है, वो डिफरेंशियल और ये वो मतलब बड़ी चीज़ें हैं उसमें, आपको बॉडी काटनी पड़ती है। तो हाँ काफी वो कुछ करना है पड़ता तो है। नहीं वो इस काम के लिए। हाँ, लेकिन लेकिन जिसका शौक दिमाग है। लड़ाने वाली बात है, उसने हाँ, लड़ाया, उसने अपना शौक पूरा किया उस शौक गाड़ी पूरा, से। एग्जैक्टली। अच्छा, सही है। तो यार जैसे अब अगर हम देखें ये कार कल्चर जो पाकिस्तान में है, और सारे जो यूट्यूबर्स भी इंक्लूड है, और जो नॉन यूट्यूबर्स जो वर्कशॉप वाले, बड़ी मशहूर वर्कशॉप्स हैं, खान क्रू, वो
क्या कहते हैं मोटर स्पोर्ट वाले, पता नहीं क्या नाम, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा चलो वो भी है। मैक्स मोटरस्पोर्ट्स, हाँ वो वाले भी हैं, मैक्स पावर, मैक्स पावर मैक्स वाले पावर। वो भी हैं। तो इनका क्या अभी तक कितना को इन्फ्लुएंस है अभी कार कम्युनिटी में पाकिस्तान में? यार इनका अभी भी है, मतलब ये नहीं मैं कहूँगा अब नहीं है, लेकिन दीज आर ओल्ड गाइज, ओके। ठीक है। वो मैं कहूँगा समहाउ समवेयर स्टार्टेड दी कम्युनिटी इन पाकिस्तान इधर, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, जी। मैं तो इन्हीं के नाम सुने कि हाँ भाई खान साहब हैं, उसके मैक्स बाद पावर है। मैक्स पावर है, रेड लाइन है, रेड लाइन है। एम ऑटो हब है, मतलब डिफरेंट है इस तरह। बट हाँ उन्होंने इनिशियली बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ इस कम्युनिटी को ग्रो करने में, और उन्होंने अपना बहुत टाइम बहुत एफर्ट इन्वेस्ट की हुई है इसके अंदर, तो गुरुज हैं वो। क्योंकि मैं कहूँगा कि जैसे अगर हम पाकिस्तान की एक बेसिक मेंटालिटी के बारे में बात करें तो लोग चाहते हैं लग्जरी, कंफर्ट, इकोनॉमिकल कार। तो इन्होंने वो काम से हट के अपना काम किया, परफॉर्मेंस शौक वाली गाड़ियाँ, लोगों की मॉडिफिकेशन, डिफरेंट गाड़ियों का काम करना जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनके कोई पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल उस तरह की गाड़ियों का। तो मेरे हिसाब से यस, कॉलिंग दैम अ गुरु वुड नॉट बी बैड वर्ड। सो सही है। अच्छा बासिम, बस ये लास्ट सवाल मैं आपसे एक करना चाहता हूँ, बड़ा क्रूशल सा और शायद ऑडियंस को भी पसंद आएगा। उसमें यह है कि आपका ये पूरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वैसे भी सोशल मीडिया के पीछे भी आपकी जो सारी जर्नी है इसको कार से रिलेटेड, इसमें आपको सबसे जो एक कहते हैं ना ग्लोइंग चीज़ या ग्लोइंग एक्सपीरियंस क्या रहा है उसमें आप? यार द फर्स्ट ऑटो शो दैट आई अटेंडेड हाँ जी। इन इस्लामाबाद, ठीक है, वो एक दैट इज़ समथिंग अब मैं भूल नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस वो इस तरह का है, और आई कैन स्टिल फील दैट डे, क्योंकि मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, दी अनएक्सपेक्टेड हैपन कि आप एंटर हो रहे हो और पूरा ड्राइववे जो है लोग साइड पे खड़े हुए हैं, देर चीयरिंग फॉर यू, देर मीटिंग यू, तो वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और मतलब वो दिन जो है ना, हम लिटरली सारी रात उसके बाद बैठ के मैं और हबीब हम लोग यही बात करते रहे कि आज के दिन में हमारे साथ हुई क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये ऐसे भी होता है। तो हाँ वो एक बहुत वर्थ इट एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का। ओके। और अब यही अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ इस सवाल को, कि जैसे वीडियोस में हमने देखा कि लालो जो थी वो आपके पास रही थी कुछ दिनों के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ क्या था? यार लालो लालो जो है ना, लालो लालो है उसका वो वाला हिसाब है, मतलब यू कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। लालो इज़ अ फीलिंग एज वेल, ठीक है। वो गाड़ी जो है उसने बड़ा साथ भी दिया, और वो गाड़ी बड़ी अच्छी मेंटेन्ड, अपने पैरों पे थी वो गाड़ी, हाँ। कभी उसने तंग नहीं किया किसी भी तरह का। बीइंग सच एन ओल्ड कार, वो इट यूज्ड टू रन बेटर देन अ न्यू कार, वो वाला हिसाब था। लेकिन उसको प्यार से भी बड़ा रखा उसको बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से, उसके बहुत नखरे भी उठाए हैं। हाँ। मतलब नखरे उठाना, अब वो गाड़ी है, चलने वाली चीज़ है, मैकेनिक्स है, ख़राब हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि गाड़ी वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं तो आज भी कहता हूँ वो गाड़ी अगर मुझे कहीं मिल जाए और तमीज़दार और एक अच्छे पैसों में मिल रही हो तो मैं ले लूँ, मतलब मुझे ये ना फील हो कि अब ये ओवर प्राइस्ड हो गई है। सही बट हाँ मुझे उसकी वर्थ का पता है, बट स्टिल आई वुड बी विलिंग टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ बस ठीक है मैं पागल ही हो जाऊँ। सही है यार। तो अब जो शख्स के पास जिस शख्स के पास लालो चली गई है, तो उसके पास किस कंडीशन में आपको पता है कुछ? यार जो लेटली मैंने लास्ट उसकी तस्वीर देखी थी ना, उसमें उसकी बैक किट टूटी हुई है, एग्जॉस्ट तो ना होने के बराबर है, वो एक से दो हो गए हैं। लेकिन ये है कि अगर वो अभी भी एहतियात करे तो गाड़ी बच सकती है। लेकिन अभी एहतियात नहीं कर रहे वो। नहीं वो तो डेली यूज़ में है उनके भाई, वो तो पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं उस पर, अच्छा 4x4। 4x4 बना रही है उन्होंने। अच्छा। तो अभी जैसे आप कह रहे थे कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं उसको परचेज करूं, तो उन्होंने कोई ऑफ़र वगैरह की या आपने कोई ऑफ़र दी उनको? यार देखो ये तो खैर चलता रहता है काम, हाँ। इस कम्युनिटी में गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन वही बात है कि हमें पता है उसकी वर्थ क्या है। हम विल पे ऑफ द मनी एज वेल इफ़ ही
वांट टू बाय दैट कार, लेकिन अब समझ नहीं आ रही ना उसको देख के कि इसमें अब होगा क्या। वो लालो, अब वो लालो वाली फील नहीं आ रही उसको देख के। अच्छा अच्छा, सही, चलो सही है यार। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, सही है। वासिम, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके, और आई होप कि आपको नहीं अच्छा लगा होगा मेरे तूने साथ। कौन सा पहली दफ़ा बात की है मेरे से? हाँ यार, पहली दफ़ा तो की नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स की तरह फ्रेंड्स ही है, क्या इसमें अब मैं क्या उसमें फॉर्मल उसमें करूँ बात इसमें, लेकिन ये है कि पॉडकास्ट में आपका एक्सपीरियंस क्या लगा आपको? यार बड़ा मज़ा आया मुझे गपशप करके। इंशाल्लाह विल डू इट इन द फ्यूचर एज वेल। और बस अब आपने लगे रहना, रुकना नहीं है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट slowly you'll come to a point जहाँ पे you'll start enjoying it. थैंक यू। बासिम के एंड नोट्स पे हम नहीं नहीं यार, मजाक के अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, जो भी आप काम करें उसको ये सोच के करेंगे आपने इसमें सक्सेसफुल होना है, या आपने अपनी जो आपका शौक है ना वो पूरा होता हुआ नज़र आना चाहिए। एफर्ट होनी चाहिए आपकी। एफर्ट होनी, बिल्कुल एफर्ट होनी चाहिए आपकी, और आपको ये लगे कि यार जितना मर्जी लोग मुझे कहेंगे ये नहीं करना मैंने, लेकिन या कहें यार तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, आपने अपना काम करते रहना, और जब देखेगा खुदा आपको तो आपके लिए रास्ते भी खोलेगा। खैर, इसी बात पे मैं पॉडकास्ट आज का एंड करना चाहूँगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है व्हील्स एंड विसल्स के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम अपडेट्स देते रहते हैं, और BTS भी इस पर आता रहता है, तो आप हमेशा अपकमिंग पॉडकास्ट का उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग व्हील्स एंड विसल पॉडकास्ट। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू गेस्ट, एंड टेक केयर, गुड बाय, आज के लिए बाय बाय।